नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज 21 जून 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस, इंटरनेशनल योग डे। प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया में ये भारत के ही देन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाना। हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म में योग की परंपरा रही है और भगवान शिव को योग गुरु माना गया है। योग को शुरू करने का श्रेय हिंदू धर्म दर्शन के अनुसार, सनातन के अनुसार भगवान शिव को योग गुरु माना गया है। और 600 बीसी में पतंजलि ने योग दर्शन दिया और योग के महत्व को पतंजलि बहुत ही बारीकी से बताए। इस योग को इस्लाम की उदारवादी शाखा सूफी में और विशेष करके सूफी के चिश्ती सूफी सिलसिला में योग को ग्रहण किया गया। और सूफी चिश्ती सिलसिला के एक गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। उनको तो योग सिद्ध कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृति में योग रचा बसा है। भारतीय संस्कृति में योग जीवन का अंग रहा है और ये धर्म और दर्शन का भी आधार रहा है। विश्व को योग गुरु कहा जाता है। योग के मामले में भारत विश्व गुरु है। भारत ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर पहचान दिलाई और योग के जरिए सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया है। योग के मामले में भारत विश्व गुरु है। भारत ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और योग के जरिए सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया है। विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य में मुंगेर जिला में मुंगेर शहर में अवस्थित। और ये मुंगेर योग विश्वविद्यालय आधुनिक समय में दुनिया में योग के महत्व को बढ़ाए, योग को प्रचार प्रसार किए। शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए योग बेहद फायदेमंद है। यह शरीर को रोग मुक्त रखता है और मन को शांत करने में मदद करता है। भारतीय संस्कृति से जुड़ी ये क्रिया अब विदेशों तक फैल चुकी है। हर साल विश्व योग दिवस मनाया जाता है। इस दौरान दुनिया भर के लोग सामूहिक रूप से योगाभ्यास करते हैं। इस साल 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा और आज मनाया जा रहा है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग का वैज्ञानिक मान्यताएं, योग के द्वारा एक से एक असाध्य बीमारियों को दूर किया जा सकता है।
और योग के द्वारा बीमारी को आने से रोका जा सकता है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। सूर्य कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर लंबत चमकती है। तो सबसे लंबा दिन में दुनिया को भारत की ये उपहार है। योग का दिवस मनाइए, योग के महत्व को जानिए। इंटरनेशनल योगा डे 2024 हर साल 21 जून को पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए एक साथ आता है। यह वैश्विक परिघटना प्राचीन भारतीय योग पद्धति, जिसकी पूरी चर्चा पतंजलि के योग दर्शन में है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण पर इसके गहन प्रभाव को मान्यता देती है। जो योग पद्धति है ये शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण पर गहन प्रभाव डालती है। अब देखिए, जो योग शब्द है, योग शब्द संस्कृत भाषा के शब्द युज से बना है। तो संस्कृत शब्द युज से योग शब्द निकला है, जिसका अर्थ है जोड़ना या एकजुट करना। तो संस्कृत भाषा के शब्द युज से योग शब्द बना है, जिसका मतलब होता है जोड़ना या एकजुट करना। अब किसको जोड़ना, एकजुट करना है? तथा यह मन, शरीर और आत्मा में सामंजस्य लाने के दर्शन का प्रतीक है। ये मन को, शरीर को और आत्मा को, तीनों में ये सामंजस्य स्थापित करता है, तालमेल स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है। और इसके लिए योग जो है दर्शन के रूप में दुनिया में अब मान्यता प्राप्त कर लिया है। यह केवल शारीरिक आसनों से कहीं अधिक है। इन्हें कि शरीर को सिर्फ हिला डुला रहे हैं, व्यायाम कर रहे नहीं, क्योंकि यह स्वास्थ्य के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण है जो श्वास व्यायाम, ध्यान और नैतिक सिद्धांतों को एकीकृत करता है। एक्सरसाइज यानी व्यायाम और योग, ये दो अलग अलग चीज है। व्यायाम सिर्फ शारीरिक हरकत है, शरीर को हिलाना है, लेकिन जो योग है ये व्यायाम से कहीं अलग है, क्योंकि योग स्वास्थ्य के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण है जो श्वास व्यायाम, ध्यान और नैतिक सिद्धांतों को एकीकृत करता है। तो ये देखिए, श्वास व्यायाम को, ध्यान को, जिसको मेडिटेशन अभी कहते हैं, और नैतिक सिद्धांतों को एकीकृत करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है? आखिर हम लोग क्यों मनाते हैं इंटरनेशनल योगा डे? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्वाभाविक है कि योग का जो लाभ है, अनेक लाभों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। दुनिया योग को कम जानती थी। इस योग के लाभ को दुनिया भर के लोग जाने, योग के महत्व को समझे, साथ ही भारतीय संस्कृति भी इसके द्वारा दुनिया भर में फैले, उसके लिए योग दर्शन को दुनिया भर में प्रचारित करने के लिए योग दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग के अनेक लाभों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह उस प्राचीन भारतीय प्रथा को मान्यता देने का दिन है जो मानसिक,
और शारीरिक कल्याण पर केंद्रित है। ये पर्पस है योग दिवस मनाने का कि मानसिक और शारीरिक कल्याण इससे होती है। अब कारण कुछ देखिए, तो योग दिवस मनाने के पीछे के कारणों का विवरण देखिए। एक है भारत की प्राचीन परंपरा है जिसकी चर्चा प्रारंभ में ही किए। तो ये प्राचीन परंपरा है भारत का कि योग एक ऐसी प्रथा है जिसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले भारत में हुई थी। इसे मनाने से इसके ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार किया जाता है। किसी भी चीज को स्मरण में रखने के लिए, उसका महत्व जानने के लिए, लोगों को उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक दिवस मना लिया जाता है ताकि उसके बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताया जा सके, उसके महत्व को समझाया जा सके। दूसरा है देखिए समग्र स्वास्थ्य। कहता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। हेल्थ इज वेल्थ। एक स्वस्थ मनुष्य ही आत्मनिर्भर है। एक स्वस्थ मनुष्य ही वर्किंग पॉपुलेशन है। एक स्वस्थ मनुष्य ही परिवार और समाज का बोझ अपने ऊपर ले सकता है। तो इससे स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक बनाया जाता है। योग शारीरिक व्यायाम से कहीं आगे जाता है। इसमें मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं को सम्मिलित किया गया है। अभी मेडिटेशन के प्रति रुझान काफी बढ़ रहा है। और मेडिटेशन क्या है? मानसिक व्यायाम है। मन को एकाग्रचित करने की, मन को केंद्रीकृत करने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। तो योग के द्वारा मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं को सम्मिलित किया गया है, क्योंकि अध्यात्म में योग का बहुत महत्व है तथा समग्र कल्याण की भावना को बढ़ावा दिया गया है। भारत वसुधैव कुटुंबकम का देश रहा है। विश्व एक परिवार है और इस परिवार के स्वास्थ्य के लिए, इस परिवार के कल्याण के लिए भारत की प्राचीन पद्धति को दुनिया भर में फैलाया जा रहा है। वैश्विक अपील है। हाल के दिनों में योग की लोकप्रियता दुनिया भर में काफी अधिक बढ़ गई है। यह दिन इसकी सार्वभौमिक स्वीकृति का जश्न मनाता है। अब दुनिया इस चीज का जश्न मना रहा है, एंजॉय कर रहा है, सेलिब्रेशन कर रहा है कि हम लोग स्वास्थ्य के प्रति कितने सजग हो गए हैं। और ये स्वास्थ्य के प्रति सजगता लाने में योग का बड़ा महत्व है। तो लोग इसको एक अभी स्मरणीय दिन के रूप में मनाते हैं। अब जहां से विश्व योग दिवस की नींव पड़ी, दुनिया को योग के महत्व को समझाया और दुनिया इसको स्वीकार किया। तो सितंबर 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन जनरल असेंबली को संबोधित किया। अपने भाषण में के दौरान उन्होंने प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। देखिए यहीं से नींव पड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। सितंबर 2014 के संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर रहे थे जब, तो उन्होंने अपने भाषण के दौरान महासभा से ये आह्वान किया, ये रिक्वेस्ट किया
कि संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए, ताकि दुनिया में योग के महत्व को समझा जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने योग के कल्याणकारी लाभों तथा स्वास्थ्य के प्रति इसके समग्र दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। अपने संबोधन में उन्होंने इस उत्सव के लिए 21 जून को आदर्श तिथि बताया, क्योंकि यह कई संस्कृतियों में महत्व रखती है 21 जून, और सबसे बड़ा भौगोलिक, यह उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति का दिन है। सबसे बड़ा दिन भारत सहित उत्तरी गोलार्ध में होता है, जिसको ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। इस प्रस्ताव यानी प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्ताव ने गति पकड़ी और संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2014 में एक प्रस्ताव पारित कर आधिकारिक तौर पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया। वहीं रिकॉर्ड तोड़ 175 सदस्य देशों ने प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। तो देखिए, सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में को संबोधित करते हुए प्रस्ताव रखे प्रधानमंत्री मोदी, और इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिसंबर 2014 को स्वीकार कर लिया और कहा कि 21 जून को प्रतिवर्ष विश्व योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। और पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 21 जून 2015 को पहला मनाया गया, पहला विश्व योग दिवस। इसलिए 24 में हम लोग 10वां विश्व योग दिवस मना रहे हैं। 21 जून 2015 को पहला मनाया गया और 175 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के इस प्रस्ताव का समर्थन किए। अब देखिए, जब संयुक्त राष्ट्र संघ इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, 21 जून को प्रतिवर्ष विश्व योग दिवस मनाने का निर्णय कर लिया गया, तो संयुक्त राष्ट्र ने उल्लेख किया, जहां देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना के लिए मसौदा प्रस्ताव भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया था और रिकॉर्ड 175 सदस्य देशों द्वारा इसका समर्थन किया गया था। यह प्रस्ताव पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महासभा के 69वें सत्र के उद्घाटन जो सितंबर 2014 में कर रहे थे के दौरान अपने संबोधन में पेश किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, योग हमारी प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। योग मन और शरीर, विचार और क्रिया की एकता का प्रतीक है, एक समग्र दृष्टिकोण जो हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मूल्यवान है। योग केवल व्यायाम नहीं है, यह स्वयं के साथ, विश्व के साथ और प्रकृति के साथ एकता की भावना की खोज करने का एक तरीका है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट है संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो उन्होंने प्रस्ताव लाया था। फिर से इस प्रस्ताव को देख ले, बहुत ही मूल्यवान शब्द और मानवता विश्व की भलाई के लिए। योग हमारी प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। योग मन और शरीर, विचार और क्रिया की एकता का प्रतीक है, एक समग्र दृष्टिकोण जो हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मूल्यवान है। योग केवल व्यायाम नहीं है, यह स्वयं के साथ, विश्व के साथ और प्रकृति के साथ एकता की भावना की खोज करने का एक तरीका है। अब जो प्रस्ताव लाया गया था वो देखिए, प्रस्ताव में कहा गया है कि व्यक्तियों और आबादी के लिए स्वस्थ विकल्प चुनना
और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए वाली जीवन शैली का पालन करना महत्वपूर्ण है। तो देखिए प्रस्ताव में क्या कहा गया था। कि व्यक्तियों और आबादी के लिए स्वस्थ विकल्प चुनना और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली जीवन शैली का पालन करना महत्वपूर्ण है। इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी अपने सदस्य देशों से अपने नागरिकों की अपनी शारीरिक निष्क्रियता को कम करने में मदद करने का आग्रह किया है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सहायक अंग है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी अपने सदस्य देशों से अपने नागरिकों की शारीरिक निष्क्रियता को कम करने में मदद करने का आग्रह किया है, क्योंकि योग से मनुष्य सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, सकारात्मक सोच वाले हो जाते हैं। अब है कि 21 जून 2024 को जो 10वां विश्व योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, उसका थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या है? इंटरनेशनल योगा डे 2024 की थीम क्या है? तो इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। तो देखिए थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। इस वर्ष एक विशेष मील का पत्थर है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 10वीं वर्षगांठ। तो देखिए थीम है आपका स्वयं और समाज के लिए योग, और जो स्वयं और समाज के लिए योग थीम है, यह है आपका थीम। विषय इस प्राचीन अभ्यास के सार को पूरी तरह से दर्शाता है। स्वयं और समाज के लिए योग, ये जो विषय है इस प्राचीन अभ्यास के सार को पूरी तरह से दर्शाता है। योग केवल व्यक्तिगत कल्याण के बारे में नहीं है, यह आंतरिक आत्म और बाहरी दुनिया के बीच संबंध को बढ़ावा देता है। इसीलिए थीम रखा गया है स्वयं और समाज के लिए योग। योग को एक संतुलनकारी क्रिया के रूप में कल्पना करें, जो मन और शरीर में सामंजस्य स्थापित करती है, विचार को क्रिया के साथ जोड़ती है तथा अनुशासन को व्यक्तिगत पूर्णता के साथ जोड़ती है। तो योग को एक बैलेंसकारी, संतुलन क्रियाकारी के रूप में अगर कल्पना करें तो देखेंगे कि जो मन और शरीर में सामंजस्य स्थापित करता है, विचार को क्रिया के साथ जोड़ती है तथा अनुशासन को व्यक्तिगत पूर्णता के साथ जोड़ती है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आत्मिक पहलुओं को एकीकृत करके योग स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र मार्ग प्रदान करता है, जो हमारे तेज रफ्तार जीवन में शांति का एक अत्यंत आवश्यक स्रोत है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आत्मिक पहलुओं को, ये चारों को, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आत्मिक पहलुओं को ये एकीकृत करता है, जोड़ता है, और एकीकृत करके ये योग स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र मार्ग प्रदर्शित कर रहा है, जो आज आधुनिक तेज दौड़ते हुए जीवन में शांति का एक अत्यंत आवश्यक स्रोत है। आज विश्व योग दिवस के अवसर पर
योग के महत्व को हम लोग जाने। आज इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।